गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अपने बच्चों का अपने बच्चों का मार्क्स नंबर कैसे इंक्रीज़ करें, है ना, उनका कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ाएं। तो कुछ संकल्प को आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो उसके पहले चाहेंगे कि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। चले पॉइंट पे कि अपने बच्चों का मार्क्स कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले हम बच्चों के मार्क्स को बढ़ाने के पहले हम खुद पर ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे कि आज हम लोग ध्यान बच्चों पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, है ना, पढ़ो 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 करते हैं और खुद लड़ो लड़ो करते हैं, है ना। इससे क्या होता है, सिस्टर शिवानी बताती है कि जैसे हम लोग घर में कुछ भी बात करते हैं, तू मैं करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो उसका वाइब्रेशन पूरे घर में फैलता है ना, और वो बच्चे के माइंड पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। मीन्स बच्चे से हम छुप के ही लड़ाई करें, भले उस रूम में बोले जाओ तुम उस रूम में पढ़ो और हम इस रूम में लड़ो, लेकिन वाइब्रेशन साउंड भले ही वहाँ नहीं जा रहा है, लेकिन वाइब्रेशन जो हमारे घर में फैल रहा है वो बच्चों तक पहुँच रहा है, जिससे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। और हम बोलते हैं कि बच्चे मन नहीं लगा रहे हैं, पढ़ने में मन नहीं लगा रहे हैं, और बच्चा भी बोलता है हमें मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, क्योंकि हम क्या फ्रेग्रेंस जो बोलते हैं वातावरण में हम नेगेटिव फ्रेग्रेंस, जैसा ही हम परफ्यूम छोड़ेंगे घर में, स्प्रे करेंगे, वैसा ही खुशबू आएगा। अगर गुलाब का करेंगे तो गुलाब का आएगा। मीन्स जो भी हम करेंगे, जो जो परफ्यूम का नाम होता है, तो जो जैसा हम परफ्यूम घर में प्रेस करेंगे तो वैसा ही खुशबू हमें भी मिलेगा और वो ही खुशबू बच्चों को ही मिलेगा। तो बच्चों पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम इस बात को सबसे पहले गार्जियन ध्यान दें कि हम इस सब बातों को, मतलब कि अपने जो भी नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव वाइब्स है, नेगेटिव लड़ाई वगैरह जो भी नेगेटिव चीज़ है, उसको घर में हम लोग ना करें। और ख़ास करके एग्ज़ाम टाइम में, और या एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले से ही हम लोग को ये सब प्रिकॉशन रखना चाहिए। बच्चे तो साल भर पढ़ाई करते, तो क्या हम कुछ दिन उस वाइब्रेशन को नहीं बना के रख सकते हैं? तो महीना, 2 महीना, 3 महीना पहले से, एग्ज़ाम के पहले ही हम लोग ये सब पर ध्यान दें। अगर कोई बात भी आ रहा है तो हम लोग आपस में बोलेंगे, इस बात पे हम चर्चा कब करेंगे, यानी आफ्टर एग्ज़ाम, मार्च के बाद करेंगे, चाहे जो भी एग्ज़ाम का सेशन है, ऐसे जून के बाद करेंगे, ऐसे बात करेंगे। इस बात को हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। यानी जो हम लोग करते हैं वो ही बच्चों पर असर करता है। हम लोग सोचते हैं कि हम अपने समय में तो गार्जियन को जवाब नहीं देते थे, जो गार्जियन बोलते थे सुनते थे, लेकिन आज बच्चे इस तरह से जवाब दे रहे हैं, इस तरह से कहना नहीं मान रहे हैं। तो ये ड्यू टू इस नेगेटिव वाइब्स के कारण होता है। और एक चीज़ होता है कि हम लोग बच्चे को हमेशा कहते हैं कि तुम्हारा एग्ज़ाम आ रहा है, टेंशन नहीं ले रहा है, तुम्हारा एग्ज़ाम आ रहा है, तुम पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये भी नेगेटिव वाइब्स है जो हम बच्चों को दे रहे हैं। उसके बाद करते हैं पढ़ो पढ़ो। अगर आसपास पड़ोस से कोई लोग भी आ रहे हैं, हमारे गेस्ट भी आ रहे हैं, तो कहते हैं देखिए ना, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, बच्चा टेंशन ही नहीं ले रहा। टेंशन लेना क्या ज़रूरी है? हम लोग जाने अनजाने में बच्चे को और टेंशन लेते हैं। हम तो खुद टेंशन ले रहे हैं, टेंशन वाला वाइब्रेशन बच्चे को दे रहे हैं, और बच्चे को भी बोल रहे हैं कि तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, एग्ज़ाम आ रहा है और तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। तो ये सब नेगेटिव वाइब्स को, नेगेटिव वर्ड्स को हम लोग अवॉइड करें। इस पर हम पेरेंट्स ध्यान दें, है ना, कि इन सब बातों को ना होने दें। और ये अगर बात हम लोगों से करते हैं तो कल लोग भी बाहर जाके कहते, जानते हैं, कल उनके घर गए थे, वो ऐसे बता रही थी, उनके तो बच्चे पढ़ते ही नहीं, पता नहीं क्या करेंगे एग्ज़ाम में, है ना, वो लोग पढ़ते ही नहीं है, तो पता नहीं पास होंगे नहीं होंगे। मीन्स वहाँ से भी नेगेटिव वाइब्स बढ़ते जा रहा, जो बच्चे के माइंड पर गलत इम्पैक्ट कर रहा है, जिससे बच्चे का कंसंट्रेशन पावर बढ़ नहीं रहा है, कंसंट्रेट कर नहीं पा रहे हैं और पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो करना भी चाह रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है। तो इन सब बातों का हम भी पेरेंट्स ध्यान देंगे। नेक्स्ट है कुछ बात कि बच्चे में, मीन्स अगर एक नेगेटिव बात है तो कई सारी पॉजिटिव बातें भी होती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि बच्चे का जो भी पॉजिटिव बात है उसे बार बार हम लोग रिपीट करें, और नहीं भी बार बार रिपीट करें तो कम से कम 1-2 बार उन्हें ज़रूर बोले कि जैसे वो टाइम से उठे हैं,
पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, निकल गए घूमने के लिए, निकल गए खेलने के लिए, लेकिन कम से कम उठ जगे तो टाइम से। तो उस बात को भी हमें बोलना है बच्चों को कि हाँ ये बच्चा टाइम से उठता है, मेरा बच्चा टाइम से उठता है, जो भी पॉजिटिव पॉइंट है। हाँ ठीक से खाना खा लेता है बच्चा मेरा, ठीक से खाना खा लेता है, यानी जो भी पॉइंट्स हैं, पढ़ने के लिए बैठता, अब क्या पढ़ पा रहा है वो अलग बात है, लेकिन हाँ पढ़ने के लिए बैठता है। यानी बच्चे में जो जो पॉजिटिव चीज़ है वो बच्चे से ज़रूर बात करना चाहिए और ज़रूर इस चीज़ को करना चाहिए। और जो हम चाहते हैं, जो बच्चे में है नहीं वो हम चाहते हैं, उसे क्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट को हम, अगर हम बोलेंगे वाह तुम तो बहुत पढ़ रहा है, यानी वो तो पढ़ नहीं रहा है, तो कहेगा है ना माता पिता मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, या उसे थोड़ा बुरा भी लग सकता है। तो उस बात को हम लोग सुबह मेडिटेशन के दौरान बच्चे को देंगे कि हमारे बच्चे बहुत पढ़ते हैं, हमारे बच्चे का एकाग्रता शक्ति बहुत हाईएस्ट है, ये पावरफुल सोल है और इनकी सफलता निश्चित है। हम लोग मेडिटेशन सुबह जो करते हैं ब्रह्म बेला में मेडिटेशन, ब्रह्म मुहूर्त बेला में मेडिटेशन, वो असर बच्चों पर बहुत करता है। और जब बच्चे सोए रहते हैं तो और ज़्यादा इफेक्टेड होता है। और फिर हम लोग रात में सोते समय भी कर सकते हैं, खुद भी करें कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे, हमारे बच्चे पावरफुल है, हमारे बच्चे का कंसंट्रेशन पावर हाईएस्ट है, वो अपनी क्षमता से ज़्यादा पढ़ते हैं। मीन्स जो जो बोलना है वो हम उन्हें बोलेंगे। कब बोलेंगे, मेडिटेशन के दौरान और रात में सोते समय। ये 4 संकल्प जो है ये हम दोहराएंगे, यहाँ तक कि हाँ देखिए यहाँ पे आज कल ये वीडियो हम बनाए थे लेकिन ख़राब हो गया, साउंड हम बढ़िया से दे नहीं पाए थे, वो वीडियो ख़राब हो गया, कल ये पॉइंट भी नहीं था। और आज देखिए मेरे पास शायद पॉइंट भी है। देखिए हम अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए भी, पहले भी हम, हमारी बेटी एग्ज़ाम लिख रही थी, अभी MBBS में है, तो उसके लिए भी हम एक डायरी में, उस डायरी तो भी बहुत पुराना हो गया, रखे हुए हैं कहीं 2-3 साल पुराना का है, तो उसमें भी हम लिखे हुए थे कि हमारी बच्ची, और उस समय थोड़ा सा वो परीक्षा को लेकर टेंशन भी थी, थोड़ा डिस्टर्ब भी थी, लेकिन हम उसके लिए जितना अफर्मेशन, जो जो अफर्मेशन लिखे थे सारा अफर्मेशन काम किया। बच्चे को तो हम शाबाश दे ही रहे थे और ये अफर्मेशन खुद भी लिख के पढ़ रहे थे और बच्चे का जो भी पॉजिटिव पॉइंट है बोल रहे थे। और अभी हम लिखे, देखिए हम अपने बेटे के लिए ही लिखे हैं, संकल्प है कि चिराग शक्तिशाली आत्मा है, इसे बार बार बोलते हैं, इसकी एकाग्रता शक्ति हाईएस्ट है। तीसरा है चिराग अपनी क्षमता से ज़्यादा पढ़ता है, सफलता इसकी निश्चित है, मेरे बेटे चिराग के साथ सब कुछ अच्छा हो। इस तरह से आप लोग भी संकल्प को लिख लें और अपने डायरी में हम देखिए चिपका लिए, जो भी हमें संकल्प बोलना रहता है, डेली यूज़ करना रहता है, डायरी के फर्स्ट पेज पन्ने पर ही हम चिपका लिए हैं। और जैसे ही डायरी, किसी काम के लिए भी डायरी खोलें, सामने नज़र आता है और उसे हम बोलते हैं। धीरे धीरे करते करते ये असर होते जाता है बच्चों पर, और सचमुच बच्चों की एकाग्रता शक्ति। तो हम सबसे पहले इन 4-5 जो भी संकल्प हैं उसे लिख ले। क्या संकल्प है? पहला कि मेरे बच्चे, ये बच्चे शक्तिशाली आत्मा है, ये मतलब मेरा बच्चा पावरफुल सोल है, मतलब शक्ति है, तब तो वो उसे भी शक्ति मिलेगा किसी चीज़ से लड़ने के लिए। हम पढ़ रहे हैं, नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन हमें जीत हासिल करना है, तो उसे शक्ति देना है कि ये शक्तिशाली आत्मा है। दूसरा, इसकी एकाग्रता शक्ति हाईएस्ट है। तीसरा है कि ये अपनी क्षमता से ज़्यादा पढ़ते हैं, हमारे बच्चे हम अपनी क्षमता से ज़्यादा पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सफलता इनकी निश्चित है। और पांचवा है मेरे बेटे के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। अच्छा होगा नहीं, फ्यूचर हमेशा फ्यूचर रहता है, हो नहीं रहा है, वो होगा नहीं, हो रहा है, मेरे बच्चे के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये 5 संकल्प हम लोग हमेशा दोहराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट संकल्प है, ये काम करता ही करता है। इससे बच्चे के मार्क्स भी बढ़ते हैं, उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, उनका विल पावर बढ़ता है और वो सचमुच पढ़ाई बहुत अच्छा करते हैं। तो इस टेक्निक को आप आजमा के देखें, हम अपने बच्चों पर आजमाते हैं, जो हम करते हैं वही हम बताते हैं। तो इस बात को आप लोग भी आजमाइए, और अगर ये कारगर होता है, रिज़ल्ट दिखता है, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स भी करें। मीन्स अगर देख रहे हैं कि हम अगर कुछ दिन से बोल रहे हैं, 1 हफ्ता से 2 हफ्ता से अगर हम ये चीज़ बोल रहे हैं, सचमुच बच्चा बैठने लगा है, पढ़ने लगा है, कुछ कुछ सुधरने लगा, तो मार्क्स इंक्रीज होगा ही होगा। इसलिए तो आप समझिए कि हमारे बच्चे में सुधार हो रहा है। और कमेंट्स में भी ज़रूर लिखें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।